तो हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए और तमाम देश के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन उन सब पे लागू हो, उन शिक्षकों पे भी लागू हो जो उत्पीड़न कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, और उन छात्रों पर भी लागू हो। एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी बात, उन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से क्या आप न्याय की उम्मीद करोगे जो एक बलात्कार के केस में एक आरोपी को यह कह के बरी कर दे कि आरोपी सवर्ण जाति का है और पीड़िता अछूत जाति की है, तो ये अछूत जाति की महिला को सवर्ण जाति का व्यक्ति छू ही नहीं सकता, तो बलात्कार तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी सोच एक हाई कोर्ट के जज की है और उस जज से आप अगर ये सोचे वो न्याय करेगा, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो निर्णय देते वक्त अपने उस जजमेंट में मनुस्मृति का साइटेशन दे या मनुस्मृति की तारीफ करे, तो ऐसा जज न्याय करेगा, मुझे ऐसे जज से न्याय की कतई उम्मीद नहीं। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जहां उर्मिलेश जी ने खत्म किया। जो मैं जब बात करता हूं इन मुद्दों पर तो फिर 40 मिनट लगते हैं, पर आज मैं 5 मिनट में ही अपनी बात को कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। जहां से उर्मिलेश जी ने छोड़ा मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज एक बात समझ लीजिए कि पहले जब लोग किसी से प्रताड़ित होते थे और किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़ित होते थे तो लोग कहते थे मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन आज वो समय आ गया जब लोग कहेंगे मैं कम से कम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये हालत हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के जजों ने इस देश में न्यायपालिका की कर दी है कि आज लोग ये कहने लगे कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन कोर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट से होने वाले न्याय से देश की जनता का भरोसा उठ रहा है। वकालत, एक वकील के तौर पर अगर मैं याद करूं अपनी 32 साल की वकालत को, तो जब पुलिस किसी मुलजिम का रिमांड मांगती थी, मर्डर केस में, डकैती के केस में या बेहद संगीन केसों में भी पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड 1 दिन से 3 दिन बड़े मुश्किल से वकील बड़ी जद्दोजहद करता था। कंप्लेनेंट का वकील या ये प्रोसिक्यूशन का वकील बड़ी जद्दोजहद करता था, तब कहीं जाकर कोर्ट 1 दिन से 3 दिन के बीच का रिमांड देती थी। लेकिन आज धरने प्रदर्शन करने मात्र पर ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट वास्तव में कहीं और लिखी गई है, पहले से तय कर दिया रिमांड इतने दिन का मांगा जाएगा, इतने दिन का दिया जाएगा। क्योंकि आज अगर धरने प्रदर्शन करने मात्र पर 5 दिन का 4 दिन का रिमांड दिया जा रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? कुछ लोग कहते हैं ये आजादी का अमृत काल है, और मैं कहता हूं भाजपा जब से सत्ता में मोदी जी के नेतृत्व में आई है तब से जहर काल शुरू हो गया। भारत में धार्मिक रूप से धर्म के आधार पर नफरत का जहरीला काल चालू हो गया। भारत में जाति के आधार पर जहर काल शुरू हो गया। लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। जैसा उर्मिलेश जी ने बताया कि एक जगह बैठ करते हुआ और एक मूवमेंट बना दिया यूजीसी को। ये यूजीसी, ये जो आरएसएस है, वो ये मूवमेंट कैसे बनाती है, इसकी मदद कौन करता है? एक्चुअली भारत में लड़ाई विचारधारा की है और हमारे लोग विचारधारा से नहीं लड़ते, क्योंकि उस विचारधारा को मजबूत करने वाले लोग हमारे लोग हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि देश में सवर्ण जाति 10 से 12% है, और हम ही लोग पहले सुना करते थे बहुजन समाज 85% है। माइनॉरिटी को जोड़ ले
तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या भारत में लगभग 88% है। तो ये 12% लोगों की सोच, जहरीली सोच और षड्यंत्र इतनी तेजी से कैसे फैल जाता है? क्या 88% लोग इतने कमजोर लोग हैं कि वो अपने न्यायिक बात को, अपनी जायज बात को, एक मानवतावादी सोच को फैलाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली फर्जी नैरेटिव बनाया जाता है और उसको मीडिया के माध्यम से एक मुद्दा बनाया जाता है, और ये मुद्दा पहली बार नहीं बना। जैसा उर्मिलेश जी ने बताया, जब दूध पिलाया था गणेश जी को तो भी उसी मीडिया ने उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाया। जब आरएसएस के बूढ़े अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में बिठाया तो इसी मनुवादी मीडिया ने 24 घंटे टीवी पे दिखा के उसको एक मुद्दा बनाकर यूपीए सरकार को बदनाम किया। आंदोलन कुछ नहीं है, तो मीडिया जिसको चाहे आंदोलन बना दे। 10 आदमी आंदोलन कर रहे हैं, उसको बार बार दिखा के पूरे दिन दिखाओ तो वो धीरे धीरे अपना फैल जाएगा, और बड़े से बड़े आंदोलन को बिल्कुल भी मत दिखाओ, वो ठप हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है। तो हमें समझना पड़ेगा कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कनॉट प्लेस का, उधर सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि क्या भारत वापस पिछली दिशा में जा रहा है? जाति खत्म हो रही है क्या? दोबारा जाति बढ़ रही है? इससे तो समाज बढ़ जाएगा। अरे भाई वो वीडियो देख लो, एक शिक्षक, एक अध्यापक कनॉट प्लेस के अंदर, उसको कोई वीडियो, कोई यूट्यूबर है या कोई चैनल वाला है, वो इससे इंटरव्यू ले रहा है और वो कह रहा है कि इंटरव्यू देते वक्त कह रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूं, पैर की जूती सर पे नहीं रख सकता, आप अपनी ये जूती सर पे रख लोगे क्या? ये समाज जो है इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा, तो हम छोटे को, यानी वो कह रहा है इसको, अछूत को और शूद्र को, यानी इस बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े वर्गों को मैं हम सर पर बिठा लेंगे क्या? कभी नहीं बिठाएंगे। रेफरेंस इसी यूजीसी की गाइडलाइन पर था। तो पहले तो मैं कह दूं ये यूजीसी नाकाफी है, हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि IIM, IIT या वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं है, क्यों पे लागू? हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए और तमाम देश के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन उन सब पे लागू हो, उन शिक्षकों पे भी लागू हो जो उत्पीड़न कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, और उन छात्रों पर भी लागू हो। एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी बात, उन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से क्या आप न्याय की उम्मीद करोगे जो एक बलात्कार के केस में एक आरोपी को यह कह के बरी कर दे कि आरोपी सवर्ण जाति का है और पीड़िता अछूत जाति की है? तो ये अछूत जाति की महिला को सवर्ण जाति का व्यक्ति छू ही नहीं सकता, तो बलात्कार तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी सोच एक हाई कोर्ट के जज की है और उस जज से आप अगर ये सोचे वो न्याय करेगा, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो निर्णय देते वक्त अपने उस जजमेंट में मनुस्मृति का साइटेशन दे या मनुस्मृति की तारीफ करे, तो ऐसा जज न्याय करेगा? मुझे ऐसे जज से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। आज ऐसे जजों की मेजॉरिटी बढ़ गई है, पहले कम थी, इक्का दुक्का हुआ करते थे, बाकी जजों से न्याय हो जाया करता था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे जजों की संख्या मेजॉरिटी में हो गई है जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर में प्रिजुडिस है, जिनके अंदर जाति की सुपीरियरिटी का भाव है। तो चूंकि मैं बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं और मैंने भी कम टाइम लूंगा, तो मैं सीधे 2-3 मुद्दे कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले तो हरियाणा की सरकार ने, आपको याद होगा, 1 अगस्त 2024 को जो जजमेंट आया सब क्लासिफिकेशन का, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति में बंटवारा कर दिया। ये सोच के बंटवारा कर दिया कुछ ही जाति सारा खा रही है, बाकी पीछे रह गई, तो बाकी को भी न्याय मिल जाए। उस जजमेंट का वो जल्दी से जल्दी लागू करने वाले स्टेट में हरियाणा, बिल्कुल तो पार्टी था। तो अभी पिछले दिनों इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली और उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी या नेट जीआरएफ जो भी कुछ चाहिए था, वो बच्चे काबिल थे। उसमें 2 कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की, 60 वैकेंसी एक में और 60 एक में।
इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर 60 शेड्यूल कास्ट की ए कैटेगरी से बनने थे, 60 बी कैटेगरी से। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया या रिटन टेस्ट और ये जो भी कुछ मामलों का प्रोसीजर था, उसके बाद रिजल्ट आया तो 60 में से एक कैटेगरी में जो अति दलित है उसमें से एक सेलेक्ट हुआ और जो दूसरा दलित है उसमें 60 में से 2, यानी 60 सिलेक्शन होने थे जिसमें कई हजार काबिल बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड अवेलेबल थे, लेकिन एक कैटेगरी में 60 की पोस्ट के अगेंस्ट में एक को सेलेक्ट किया और दूसरे कैटेगरी में 60 की पोस्ट पर 2 को सेलेक्ट किया। यह है न्याय। यह न्याय उनकी नजर में है, हमारी नजर में अन्याय है। आपने क्या पहले आप क्या करते थे, इन कैटेगरीज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, अब लोग पढ़ने लिखने लगे। बाबा साहब ने रास्ता खोला, ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया, साहू जी महाराज ने किया और हमारे अनेकों महापुरुषों ने किया। और जब पढ़ने लिखे लग गए, पढ़ लिख के आगे बढ़े, आपने नेट लगा दिया तो नेट भी क्वालिफाई करने लगे, आपने पीएचडी लगा दिया, पीएचडी भी करने लगे। तो आपको सेलेक्ट नहीं करना तो आपके पास रास्ता है एनएफएस, रिटन टेस्ट है नहीं, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर खातों पे रिटन टेस्ट तो है नहीं, इंटरव्यू सिलेक्शन है। अब जिसको नहीं लेना तो नोट फाउंड सुटेबल लिख दो। नेशनल फ्रॉड स्कीम जिसको नोट फाउंड सुटेबल के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली फ्रॉड है। दैट इज फ्रॉड अगेंस्ट बहुजन्स, and the same kind of fraud against Bahujan is being played by High Court and Supreme Court judges, especially those are prejudiced because of their caste superiority. तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, नहीं समझेंगे तो धोखा खाएंगे। बस 2 पॉइंट कह के खत्म कर देता हूँ, बार-बार वो मैं खड़े हो रहे हैं। ये जो मीडिया है ये बेसिकली पूरा जातिवादी मनुवादी मीडिया है, इससे बिल्कुल उम्मीद मत करना भाई। आप विदेशों में देख रहे हो, एप्स्टीन फाइल में जिनके कारनामे उजागर हो रहे हैं, इंग्लैंड में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, दूसरे देशों में गिरफ्तारी हो रही है, बड़े बड़े पद के लोग रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन भारत का बेशर्म मीडिया, बेशर्म जातिवादी मनवादी मीडिया, वो एप्स्टीन फाइल पे चर्चा तक नहीं कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री जी का भी किसी न किसी रूप में उसमें नाम आया, हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री का किसी न किसी रूप में नाम आया, हर्षवर्धन का किसी न किसी रूप में नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, लेकिन इस जातिवादी मनवादी मीडिया के पास छोटे छोटे मुद्दों पर या हिंदू मुसलमान पर चर्चा कराने का समय है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर भारत की बदनामी हो, चाइना के माल को उसी एआई समिट में भारत का प्रोडक्ट बता के पेश करके पूरे देश की पूरे दुनिया के सामने बेइज्जती करवाएं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। तो इससे आप मीडिया समझते हो भाई, मीडिया तो हमारा ये बहुजन मीडिया है, हमारी बात तो इससे जाएगी। रही बात जो राजनीतिक पार्टियों की बात आप कर रहे थे, कि राजनीतिक पार्टियों को मैं साफ बता दूं, राजनीतिक पार्टी साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह पहले देखती है जनता का मूड किधर जा रहा है। जो चुप है, कल अब जब बहुजन समाज के चारों तरफ यूथ तैयार हो गए, खड़े हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, यकीन मानिए मैं गारंटी दे रहा हूं, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो अपने फोन में, कुछ ही दिनों में सारी राजनीतिक पार्टी इन यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में खड़ी नजर आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब संतुष्टि यूजीसी गाइडलाइन पे नहीं, हमें रोहित एक्ट चाहिए, इससे कब कोई समझौता नहीं। और जरूरत बोलने की है, बोलना पड़ेगा। पुलिस का रवैया इस तरह का है, अगर किसी की झगड़ा आपस में हो गया, बैंक का सर फोड़ दिया रतनलाल ने, पुलिस चाहे तो 93-97 डीपीएक्ट लगा दे, और पुलिस चाहे तो उसी में 107-151 का मुकदमा जो पहले सीआरपीसी होती है उसमें दर्ज कर दे, यूएपीए लगा, और पुलिस चाहे उसी के अंदर पुराने आईपीसी में 323 341 बना दे, और पुलिस चाहे तो उसी में आईपीसी में 308 बना दे। सिर्फ कलम तो चलानी है। मैं एक वकील हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने इतने केसेस किए हैं 32 साल की अपनी वकालत में, जिसमें 308 लगना चाहिए उसी में 93-97 डीपीएक्ट लगा के और 50 रुपए का जुर्माना, और अगर उसी में 308 लग गई तो जमानत आसानी से नहीं, कई बार महीनों अंदर रहना पड़ सकता है, कई जगह 10 दिन 15 दिन अंदर रहना पड़ सकता है। सिर्फ पुलिस ने कलम चलानी है, और जज ऐसे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजमेंट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। आजकल तो वो भी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजमेंट करने लगे। तो भैया ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर किसी और को दिखाना, ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे।
आप जेल में डालो, और ये जो हमारे बच्चे इन्होंने जेल में डाले, इनसे भी कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। जेल को आप गहना समझो, इस लड़ाई को जीतना है तो भारत की जेलों को भरना होगा। हम ये लड़ाई जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।